देखो कल तक कहाँ तक हुआ था इन्वर्सल ट्रूथ। एक बार फिर से पीछे से आ जाओ। वर्ब चेंज किए, एडवर्ब चेंज किए, टेंस चेंज किए, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज किए, सॉरी जिस बोल सकते हो पर्सन चेंज किए, हो गया। सर मैडम आया था वो चेंज किए, डियर चेंज हुआ, सॉरी चेंज हुआ, यस नो चेंज हुआ। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद टर्म हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत रहेगा तो इफ या वेदर, अगर WH रहेगा तो WH ही लिखाएगा, WH ही लिखाएगा, WH के सिवा कुछ नहीं लिखाएगा क्योंकि WH ही कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहें आगे, आज बढ़ो। आज लिखो बाबू कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस आज होगा। कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है? कंडीशनल के रूप में इफ आता है, इफ आता है कि नहीं, इन केस आता है, बोलो, प्रोवाइड आता है यानी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड आता है, सपोज आता है, हो गया ना। ये सब कंडीशनल क्या है? वर्ड है। इसके साथ साथ कुछ टाइम वर्ड भी होता है। क्या होता है? कुछ टाइम वर्ड, जैसे देखो वेन, ये भी कंजक्शन का काम करता है लेकिन टाइम वर्ड हो गया। जैसे कब, वेन, कब, वेन हो गया, व्हाइल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर भी होता है ना, आफ्टर हो गया, उसके बाद एज सुन एज हो गया। ये सब टाइम वर्ड है। तो ये भी कंडीशनल की तरह काम करता है, ये भी कंडीशनल की तरह काम करता है। याद रखना कि कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो प्रेजेंट टेंस जो होगा वो टेंस में चेंज होकर क्या बना देगा? पास्ट टेंस। लेकिन अगर पास्ट टेंस होगा बउआ तो पास्ट टेंस क्या होगा? नो चेंज। लेकिन ऐसा कब? जब कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो प्रेजेंट टेंस वाला टेंस को चेंज करोगे तो पास्ट में हो जाएगा, लेकिन पास्ट वाला टेंस चेंज। बाकी जानते हो कि सेड टू रहता है तो टोल्ड में होता है, कॉमा और इनवाइटेड कॉमा दैट होता है। इफ वेदर कब होता है? इफ वेदर कब होता है? जब इंट्रोगेशन की बात किया जाता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन अगर इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, सपोज, टाइम वर्ड, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, अगर ये सब रहता है तो पास्ट प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होगा। सुनिए मेरी बात। अब प्रेजेंट टेंस कौन वाला? सुन लीजिए मेरी बात। अब ऐसा ये ना होना चाहिए कि जैसे सैड टू है, ये सब है तो ये सैड टू ये सब हमेशा चेंज होगा। वो तो रिपोर्टिंग वर्ब है। हम रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं टेंस के, कि जो इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड, अरे यहाँ से यहाँ क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, इधर क्या होता? तो यहाँ का जो टेंस होगा ना, अगर प्रेजेंट में रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? पास्ट। और अगर पास्ट में रहेगा ना ये तो चेंज नहीं। तो भैया यहाँ पर प्रेजेंट टेंस तो पहला है ये कि प्रेजेंट टेंस नो चेंज, फ्यूचर टेंस नो चेंज, पास्ट टेंस चेंज। तो अगर यहाँ पास्ट है तब यहाँ टेंस चेंज होता था। सुनिए मेरी बात को, अगर यहाँ पास्ट है टेंस चेंज होता था, लेकिन अगर यहाँ पास्ट है और यहाँ भी पास्ट है तो पास्ट की वजह से पास्ट तो चेंज होता था, याद करो। लेकिन अगर ये पास्ट है और ये पास्ट है तो ये चेंज नहीं होगा। बट कब कंडीशनल रहेगा? तब। कब? फिर से सुन लो। ई रिपोर्टिंग वर्ब, ई रिपोर्टेड स्पीच, ई रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है तो अगर इधर वाला भी पास्ट है तो पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन
अगर कंडीशन लगा हुआ है तो पास्ट वाला चेंज, लेकिन अगर मान लिया जाए क्या है, ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही सेड टू, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर प्रेजेंट टेंस डाल देगा, तो वो प्रेजेंट टेंस क्या में चेंज हो जाएगा, लेकिन कब, बात क्लियर हुआ। कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके से यूज होगा, एक होगा क्या कंडीशन वाला जो आ गया सो, और दूसरा आएगा क्या टाइम वर्ड, व्हेन व्हाइल बिफोर, ये सब कैसा वर्ड कहलाता है, टाइम वर्ड कहलाता है। कैसा वर्ड, टाइम वर्ड। तो ये भी कंडीशन बताता है, ये भी कंडीशन बताता है, ये भी कंडीशन बताता है, ये भी कंडीशन बताता है। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन चीज है, दोनों अगर सेंटेंस में लग जाए तो सेंटेंस में क्या पैदा कर देगा, कंडीशन पैदा कर देगा। कंडीशन पैदा कर देगा तो वहाँ पर क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में, लेकिन पास्ट टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन ऐसा कहाँ होगा, ऐसा कहाँ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। किसी के दिमाग में चल रहा होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच कुछ रहा था, तो नहीं भैया, नहीं आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रहता है तो इधर टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ये पास्ट है तो टेंस चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर टेंस है तबे टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ पास्ट है तो टेंस चेंज नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में, कंडीशनल सेंटेंस। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, हमको लगता है नहीं आया होगा। एक बार फिर बताते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में अगर इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस। अगर इधर वाला पास्ट टेंस में होगा तो नहीं चेंज होगा। तो इधर वाला क्या होगा, इधर वाला पहले से जानते हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं चेंज होता, पास्ट रहेगा तो चेंज होता है। तो यहाँ अगर पास्ट है तो हम लोग यहाँ टेंस चेंज करते थे, यहाँ पास्ट होते हुए भी यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। कब, यहाँ पास्ट होते हुए भी यहाँ टेंस नहीं चेंज होगा। कब, जब वो पास्ट रहेगा तब। लेकिन यहाँ पास्ट होते हुए भी यहाँ टेंस चेंज होगा। कब, जब प्रेजेंट रहेगा तब। कोई दिक्कत, सेंटेंस ले सेंटेंस बोलो। फ्यूचर रहेगा तो क्या चेंज करेंगे ना, यही तो लिख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस पास्ट में, पास्ट नोट, और फ्यूचर रहेगा तो जैसे चल रहा है। सुनो, फ्यूचर रहेगा तो बिल के वुड सर का सूट तो होवे करता है, सब वो तो पढ़िए लिया है सब चीज। तो भार्व चेंज हो गया ना वो। अरे भार्वी को तो टेंस चेंज कहा जाता है अगर देखा जाए। सुन रहे हो ना? देखो एक लड़का क्या बोला ना कि यहाँ पर भार्व रहेगा तो चेंज होगा, जैसे बिल रह गया तो वुड होगा, चल रहा है तो शुड होगा। ध्यान दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट के बाद इधर कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, प्रेजेंट है तो पास्ट होगा। पास्ट जैसे लिखल है वैसे लिखल रहेगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे होता था, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे होता था ना वैसे ही होगा। दिमाग में सिर्फ एक चीज डाल दो तुम लोग कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस वाले में सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाले को चेंज करेंगे। पास्ट में अगर वो कुछ भी रह गया उसके छोड़कर, चाहे पास्ट या फ्यूचर, जैसे लिखा हुआ था वैसा ही क्या कर देंगे, उतार देंगे। फिर से सुन लो, अगर कंडीशनल वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के बात किया जाए तो अगर वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट और फ्यूचर में है तो उसको उसी तरीके से पूरे के पूरे लिख देंगे। ओके, ओके ना, अब क्लियर हुआ एकदम। अब एग्जाम्पल कर, लिखो, एग्जाम्पल देते, ऑप्शन दें, ठीक है ऑप्शन देते। लिखो हिन ऑफ
Hina said to me, comma or inverted comma, if it rains, comma, I will cancel the trip. देखो कंडीशनल सेंटेंस में कभी सेंटेंस को जोड़कर एंड नहीं लाना। एक बात फिर दे दिया, वो कब आता था जब कंडीशन नहीं रहता था, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड ला देते। यहाँ पर वैसा नहीं करना। ऑप्शन 1, Hina told me that if it rains, comma, she बिल का क्या होता है? she would cancel the trip. Hina told me that if it rained, she should cancel the trip. Hina told me that if it rained, she will cancel the trip. और एक लिख देते हैं डी में CND। सही करो कौन होगा? 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 सी होगा। अरे रे, तुम लोग कभी नहीं सुधरेगा। तुम लोग कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तुम लोग पता है सी होगा, सिर्फ कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं। आइए समझाते हैं। Hina said to me, Hina told me that, because comma inverted comma that if it प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है। तो इट के बाद रेंस, इट के बाद रेन, तो ये तो कट गया और ये नहीं चलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिना के लिए सी, ये तो पहले कट गया तो हिना के लिए सी हाफ, हिना के लिए सी हाफ। सी के बाद बिल, बिल है तो चेंज होगा क्या में? वुड में। बिल है तो चेंज क्या होगा? वुड में। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ बिल है, यहाँ पर क्या है? सूड है। समझ गया? सूड है। एक बात बताओ, कैंसल द ट्रिप एक प्रकार का क्या है? कैंसल द ट्रिप यानी क्या हो रहा है? कंडीशनल ना है भैया। और कंडीशनल में क्या कंडीशन है कि अगर वर्षा होगा तो क्या कर दिया जाना चाहिए? ट्रिप कैंसिल करना चाहिए। तो अगर हम वुड लगाएंगे तो वुड लगाएंगे, सी वुड कैंसल द ट्रिप। तो क्या होगा कि बताओ, वर्षा हुआ भी नहीं है और इसको कहाँ भेज दिए? पास्ट में। सुनो, इट रेन, वर्षा होगा तो क्या होगा? वर्षा होने पर कैंसल क्या होगा? ट्रिप कैंसल होनी चाहिए। कि यहाँ पर अगर हम वुड लेके आते हैं, ध्यान सुनिए, वुड लेके आते हैं तो वुड का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन से पहले जो तुम्हारा काम है वो पहले क्या कर दिया? वर्षा हो ना हो, ट्रिप आप क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आप इसको क्या करोगे? शुड वाला को सही करोगे, ना कि विद वाला को सही करोगे। ऐसा क्यों सही हुआ फिर समझा देते। सुनिए सही क्यों हुआ। आपको पता है कि कंडीशन है और कंडीशन के बाद उधर आता है, इधर वाला घटना पर वो डिपेंड करता है। ट्रिप कब चेंज होगा, कब कैंसिल होगा? बारिश होगा कैंसिल, ठीक है। अगर यहाँ बारिश होता है तो यहाँ कैंसिल होता है। लेकिन अगर हम इसी को कर देते हैं, वुड लगा देते हैं
बारिश हुए चाहे न हो, फिर क्या हो जाएगा? तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको वहाँ पर शुड भी दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। अगर एक सेंटेंस हम और लिखते हाँ तो यहीं पर लिख देते, इट रेन्ड सी वुड कैंसल द ट्रिप। मुझे आशा था कि सारे लोग इसी को सही करता, सारे लोग इसी के सही करता, सारे लोग इसी के सही करता, जबकि ये सही नहीं होगा। ये डिपेंड करता उधर वाले कंडीशन पर, ये डिपेंड करता उधर वाले कंडीशन पर, उधर वाले कंडीशन के हालात के अनुसार चेंज होगा। तो वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? कैंसिल क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि हो गया था। वुड का मतलब हो गया था। अरे हो गया था कि होना चाहिए? अरे कैसे हो गया था? पास्ट क्या है भेज रहे इसको? तुम लोग एक ही बात ये क्या लगा रहे कि बिल चेंज कर दिया वुड में। अरे भैया अगर बिल डायरेक्ट वुड में चेंज हो जाता तो कंडीशन काहे लाया जाता? डायरेक्ट पहले जैसे बनाया था वैसे नहीं हो जाता? जैसे पहले बनाए थे वैसे नहीं चेंज हो जाता? लेकिन क्यों यहाँ हुआ? यहाँ पर बाबू इट रेन से करने का मतलब ये हुआ कि अगर इट रेन वर्षा होगा, तुम लोग को लग रहा है इट रेन का मतलब पास्ट है, लेकिन इसका मतलब क्या? वर्षा हुआ तब क्या हुआ? तो ये टोटली किस पर डिपेंड है? तो बताओ इस पर डिपेंड ए है, तो इसी को पास्ट अगर कर दिया जाए, इसके पहले इसी को पास्ट कर दिया जाए तो इस कम्मा से पहले ये कम्मा हो जाएगा। नहीं समझ पा रहा हूँ, अंदर नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रहा, समझ ही ना पा रहा। एक बार आप समझाएं। देखो सिंपल याद रखो, कंडीशनल सेंटेंस में अगर बिल है तो बिल का अगर वुड चेंज होता है, बिल का अगर वुड चेंज होता है तो अब अगर वहाँ शुड है तो शुड वाला सही होगा, ना कि क्या वाला सही होगा? वुड वाला सही। ओके, बस इतने याद रखो, उतना जानकार लेने की जरूरत तुमको नहीं। और ले कहाँ चेंज होता है? दिमाग तुम्हारा खराब है यार, देखो ना यार, ये क्या है? सुनो, इसके ए में है तो बताओ ई टेंस में है, तो टेंस से तो ई चेंज हुआ, तो ई जैसे चेंज हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में ई चेंज हुआ, तो ई का उसी में था फ्यूचर में। तो अगर यहाँ पर हम लगा देते वुड तब क्या हो जाता है? वो पास्ट में। लेकिन ये फ्यूचर में तो ये भी फ्यूचर शो करेगा, ये फ्यूचर है तो ये फ्यूचर शो करेगा। लेकिन जैसे वुड लगा देते यहाँ पर, जैसे लगा देते तब न कहते कि भैया चेंज हो गया है। अगर बिल के जगह वुड लगा तब न कहते कि टेंस चेंज हो गया है, लेकिन हम वुड ही में लगा रहे हैं, डायरेक्ट बिल को क्या मिला रहे हैं? शुड में। क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का क्या इस कंडीशन पर डिपेंड ये हो गया है कि ये हो तो ये होना चाहिए। एक प्रकार का फ्यूचर का एडवाइज है, एक प्रकार का फ्यूचर का एडवाइज है। लेकिन अगर हम ये लगा दें तो फ्यूचर के एडवाइज की पास्ट क्या एडवाइज? ऐसा एडवाइज? अरे वुड लगाते हैं पास्ट के एडवाइज, जबकि क्या कहता है? क्या कहता है कि फ्यूचर टेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, कि टेंस चेंज हो रहा है। बिल का शुड होता है, बिल का क्या होता है? टेंस चेंज। तुम जैसे पूछ लो हम ऐसे बताने के लिए तैयार। कहाँ टेंस चेंज? नहीं टेंस चेंज। ठीक, हालत खराब कर दी हम बेकार इसको। एक सेंटेंस और लिखो, लिखेगा आपकी पकड़ लेना सब। देखो जब समझ में आता है ना तो लोग हल्ला करता, समझ में आता तो चुपचाप शांत रहता है। केशव said when I called him, Mama, he was asleep. L-E-A-P. Keshav said that when he called him, he was
एज Keshav said that when I called him, he was at lift. केशव है, हाँ क्या दिक्कत? केशव said that when I called him, he was at दी है केशव said that when I called his she was at lift. चेंज कर। एक सेंटेंस और देते, एक सिंपल देते। पारस 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 said I used Paras said I used to live happily. Paras said that he used to live happily. H-double-P-I-L-Y होता है ना, P-I-L-Y। थोड़ा सा खड़ा कर पूछने के दे, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा कितना पानी में कौन है। हमारा माथा खराब हो रहा है समझाने के चक्कर में, वो सब तो माथा खराब हो रहा है। ये नोटी तो सेंटेंस में तो नोट बनाइए। पहला वाला में सही कौन हुआ? हाँ हाँ सब सही है, सही है। कॉल्ड के बाद मी लिखा है, फर्स्ट में कॉल्ड के बाद मी है, कॉल्ड के बाद मी है। यहाँ पर भी फर्स्ट सही है क्योंकि यूज टू कभी चेंज नहीं होता, बाकी सब में क्या हो चुका है, तो ये आपका क्या होगा खत्म। अब आ जाइए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस रुक नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंस। बात बताओ, इम्परेटिव सेंटेंस चालू है? चालू ना? इम्परेटिव सेंटेंस का शुरुआत क्या से होता है? V1 से, V1 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस का जो असर्टिव होता है ना, असर्टिव ASSE होता है ना, ASSERTI। जो असर्टिव है ना वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी का अगर निगेटिव करते हैं तो आ जाता है क्या? डॉन्ट प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका निगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस में तो पता चल गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डॉन्ट प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट है। इम्परेटिव सेंटेंस का कीवर्ड क्या क्या है बताओ? कीवर्ड
की वर्ड्स। इम्परेटिव सेंटेंस का कीवर्ड क्या क्या है? तो इम्परेटिव सेंटेंस का कीवर्ड पहले क्या है बता? रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस, एडवाइस है और सजेशन है, फोरबिडेन है और क्या होता है? प्रोहिबिशन। ये सब क्या है? कीवर्ड है किसका? किसका है? इम्परेटिव का कीवर्ड है। इम्परेटिव का इम्परेटिव का शुरुआत कहाँ से होता है? क्या से होता है? अब जब लिखिए दिया है तो इसका ए वर्ड भी लिख देते हैं, जैसे से है तो से क्या में चेंज होगा? अगर वो ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर या ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड। कमांड की बात है तो कमांड्स या कमांडेड। रिक्वेस्ट की बात है तो रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड या तो रिक्वेस्टेड, है ना। सजेशन की बात है तो सजेशन, सजेशंस और सजेस्टेड। और क्या के बात है? एडवाइस की बात है, एडवाइस की बात है तो एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज भर वाला होगा, वो नाउन हो गया ना। एडवाइज, ये एडवाइज नाउन वाला है। एडवाइज, एडवाइज, ठीक है। यही सब चेंज होता है। अब क्या होता है? यहाँ पर वार्निंग भी दिया जाता है ना, है ना। तो अगर वार्न आ रहा है तो वार्न्स और वार्न आ जाएगा। और बहुत सारे आता है, जैसे प्रोहिबिशन भी आता है ना। वार्न और प्रोहिबिशन को छोड़कर, है ना। एडवाइज आ गया, कमांड आ गया, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, है ना। ये तीनों ए, है ना। सजेशन को, प्रोविजन को और एक एडवाइस तक, यहाँ तक होता है। यहाँ तक लिसनर रहेगा बाबू, ठीक है। लेकिन यहाँ जो वार्म हो गया और क्या? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशंस और ए, ये दोनों में लिसनर है, रह भी सकता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, चीज को कैमरा के मारे है ना, भुला से भुला देता है ना। ये आया, उसके बाद यहाँ कंजक्शन आता है, कंजक्शन के बाद इधर आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव तो इसको क्या करोगे कि अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसको इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस, है ना। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसको करोगे चेंज सब्जेक्ट प्लस, और क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस, और क्या होगा? मेन वर्ब प्लस जाएगा ए। या तो अब या तो ये ऐसा लिखा रहे तो या तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या में चेंज करोगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बाकी जो आएगा सो आएगा। या तो फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट को 2 प्लस V1 प्लस क्या में ऑब्जेक्ट। ये दोनों कंडीशन लिख लो। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पर? जंप। ओके करो, नोट को लिखना। सजेशन के साथ हमेशा शुड को लाना, क्योंकि सजेशन देना एक प्रकार का क्या है? सजेशन एक प्रकार का एडवाइज में आ जाता है। तो सजेशन रहेगा तो नरेशन में क्या लगाओगे? शुड लगाओगे, ठीक है। अब सुनिए और सुनिए, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या? लेट अस गो, ऐसा आता है ना। तो इसको चेंज करो क्या में? इसके लिए क्या लगाओ? सजेशन या तो प्रोपोजल, प्रोपोजल प्रस्ताव नहीं करता है। चलो भाई चलो हम लोग घर चलो, चलो खेल, क्रिकेट हो गया खेल, चलो। तो क्या है, हम क्या रखे? सबके पास एक प्रस्ताव रखे, चलो तो चलो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से वाला को चेंज करना है तो क्या होगा?
सजेस्ट एस या सजेस्टेड या प्रोपोज या प्रोपोज। इसके साथ लिसनर नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ टू के बाद क्या आएगा? लिसनर आएगा। तो लेट वाला भी बता दिए, सजेशन वाला बता दिए, बाकी सब वाला बता दिए। बाकी ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर लगाओगे, क्या रहेगा क्या लगाओगे सब समझ जाएंगे। सोल्ड SOULD है, सोल्डा। सरकारी टीचर के बात है। लेट वाला सेंटेंस रहेगा तो क्या बनाओगे? सजेशन और प्रपोजल। से चेंज हो जाएगा क्या में? सजेस्ट या सजेस्टेड। लिसनर की जरूरत नहीं। लेकिन प्रपोजल रहेगा तो आपको लाना पड़ेगा टू, और उसके बाद लिसनर होना है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। लिखो, शिखा said to me। शिखा किसका नाम है? शिखा said to me, said to let the music play, let the music play। पहला, शिखा suggested to me to let the music play। और बी में है, शिखा suggested to me that the music should play। सी में है, शिखा suggested to me that the music play। और डी में है, A and B, और ई में है A not T। 5 ऑप्शन बीपीएससी वाला ऑप्शन देते हैं, 5 ऑप्शन देते हैं। देखो, शिखा suggested to me to let the, ये भी सही है, that the music should play, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों लिखी है। तुमको यहाँ पर टू लगा के डायरेक्ट सेंटेंस को उतार दो तब भी सही, या तो डेट लगा कर के आप यहाँ क्या लगाओ? शुड लगाओ, तब भी सही। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा? ए एंड बी होगा। हम सिर्फ ए वाला लिखते ना तो तुम लोग सही करते, लेकिन फिर वो ना लिखते तो अगर वो तुमको दिखाते ना सेंटेंस में तो वाइद भी वैसा आ जाता ऑप्शन, तो आप नहीं उसको देते, डायरेक्ट कहते नहीं होने वाला। लेकिन अब दिमाग में चलेगा कि नहीं, टू के बाद पूरा सेंटेंस उतार देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तभी वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या तो लेट के हटा के क्या चिपका देंगे? शुड, लेटे तो शुड चिपकता है सजेशन के अधीन। सजेशन लेट में लेट द म्यूजिक प्ले है ना, तो यह सुझाव दिया जा रहा है। अरे भैया सुझाव दिया नहीं जा रहा है, हटाने बात को, यहाँ पर सब जगह सजेस्टेड लगाया जा रहा है, तो क्या करने का मतलब है? सजेशने की बात नहीं कर रहा है। तो सजेशन में क्या एक शुड लगा के बनाओगे, एक टू लगा के वही उतार दोगे तो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो दिक्कत, अगले सेंटेंस गोबरा गया।
ये वाली उतार लो, देखो ये वाली उतार लो, एक उतार लो। हम इतना डीप नहीं पढ़ाना चाहिए था ना, नहीं इतना डीप पढ़ाना चाहिए। हट पढ़ो ना, लिखो ऑप्शन देंगे, ठीक नहीं देंगे, ठीक है दे देंगे। मोनिका, 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 मोनिका सैड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, मोनिका सैड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली कम ऑन, काइंडली कम ऑन, मोनिका सैड काइंडली कम ऑन टाइम, डियर रजत, डियर रजत, डियर रजत, मोनिका said kindly come on time dear रजत, डियर डियर रजत। ऑप्शन लिखेगा नहीं, लिख लो ऑप्शन, बोले लिखो। मोनिका रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में टूनल आए थे ना, देखो तो जरा इसे वाला में सिर्फ सजेशन वाला बनाया था ना। हाँ, मोनिका रिक्वेस्टेड रजत, रिक्वेस्टेड क्यों पता चल गया, काइंडली से पता चल गया वहाँ डियर से, डियर भी रिक्वेस्टेड वर्ड है और काइंडली भी। देखो मोनिका रिक्वेस्टेड रजत अफेक्शनली, अफेक्शनली, अफेक्शनली लिख पाओगे ना, अफेक्शनली। अरे हम क्या कर रहे हैं। मोनिका रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड रजत अफेक्शनली, AFFECTION, अफेक्शनेटली होता है, अफेक्शनेटली, टू कम ऑन टाइम, टू कम ऑन टाइम, टू कम ऑन टाइम। आगे लिखो, बी लिखो, मोनिका, मोनिका रिक्वेस्टेड रजत, रिक्वेस्टेड रजत, रिक्वेस्टेड रजत, रिक्वेस्टेड रजत obliging to come on time, obliging to come on time, obliging to come on time, come on time, come on time। चलिए सी लिखो, मोनिका, मोनिका, मोनिका ऑर्डर्ड, ऑर्डर टू रजत, ऑर्डर, ऑर्डर टू रजत, ऑर्डर टू रजत अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली टू कम ऑन टाइम, टू कम ऑन टाइम, टू कम ऑन टाइम। अब आगे लिखो चौथा, NOT, NOT, NOT कौन सही हो? छुच्छे दिखाई दे रहा है कि कौन सही हो? छुच्छे दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो बनल है वही होगा। बनल तो 3 को, पहला सही होगा, पहला सही होगा, पहला जो लिखे हैं आप वही सही है। हाँ, जो हम लिखे हैं वही सही होगा। मोनिका रिक्वेस्टेड रजत अफेक्शनेटली टू कम ऑन। तो अभी और सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अभी खत्म नहीं हुआ है, एग्जाम्पल और देना है और इसके आगे भी और पढ़ना है ना। वो कल पढ़ाई होगा सब, ठीक है ना? कल पढ़ाई होगा ना जी सब, कल पढ़ाई होगा।
हो सकता है कि कल नारेशन का लास्ट डे हो सकता है, कल बोले कि पंच है, कल खत्म। नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बच रहा है, हो सकता नहीं, होगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव बच रहा है, एक्सक्लेमेटरी बच रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन। स्टार्ट कर रहे तो परिवर्तन है। ठीक है। तो नरेशन अभी खत्म नहीं होगा, नरेशन अभी चलेगा, अभी लंबा चलेगा। चलो अब इसको बंद कर दो।